हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो प्री BSTC DL-ED के नाम से दो प्री टेस्ट होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कब से फार्म स्टार्ट हैं और कितने लेने हैं इसमें, और इसी के साथ किस माह से शुरू होंगे आवेदन, अंतिम तिथि क्या है और इसका सिलेबस क्या है। इन संपूर्ण चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें कि आपको सिलेबस कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबरों के होंगे, इन सभी पर अभी चर्चा करते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण सूचना है DLT संबंधित। प्रदेश में 376 DLT के करीब 26,000 सीटों पर प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। यानी जो प्रदेश में 376 DLT हैं कॉलेज हैं, उनमें से 26,000 सीटों पर ये परीक्षा होगी। VMO यानी कोटा PTET के बाद अब DLT की भी मिली जिम्मेदारी। अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन, यानी अप्रैल माह से शुरू होंगे आवेदन। जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं, जो अभी 12वीं के पेपर चल रहे हैं, उसके बाद में जो भी होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आवेदन है वो अप्रैल माह से शुरू होगी। 4 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय पहली बार 2 बड़ी परीक्षाओं की ये जिम्मेदारी मिली है। PTET के बाद अब 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम DL-ED प्रवेश परीक्षा भी VMO यानी कोटा करवाएगा। अप्रैल माह में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। परीक्षा जून के अंत तक संभावित है, यानी जून महीने के अंतिम सप्ताह में यानी अंत में इस परीक्षा होना संभावित बताया गया है। अभी निश्चित डेट नहीं है, मगर जून माह के अंतिम सप्ताह में इसकी परीक्षा तिथि बताई जा रही है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कैलाश सडाना ने बताया है कि वर्तमान में VMOU प्रदेश में पहली बार ने एक ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। प्री DL परीक्षा सविनयक डॉक्टर रवि गुप्ता और सह सविनयक संदीप हुड्डा नियुक्त किए गए हैं। नोडल एजेंसी बनने के बाद में VUM जल्द परीक्षा के अधिसूचना जारी करेगा। 376 DLT कॉलेजों के करीब 26,000 सीटों की प्रवेश के लिए 5 साल से प्री DL परीक्षा पंजीकृत शिक्षा विभाग बीकानेर करवा रहा था, मगर इस बार है वो VM कोटा करवाएगा। वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा है वो इस परीक्षा को अब की बार करवा रहा है। परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के लिए शर्तें निर्धारित है। VM 72 परीक्षा संचालन की पालना करते हुए समयबद्ध संचालित गोपनीयता तय करते हुए परिणाम घोषित करने और अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार उनकी चॉइस के आधार पर कॉलेज संस्थाओं का आवंटन करेगा। परीक्षा संचालन समिति गठित होगी जो ऑनलाइन आवेदन, फार्म प्रक्रिया, परीक्षा करवाने, परिणाम घोषित व कॉलेज आवंटन प्रक्रिया तक तय करेगी। समिति राज्य सरकार समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालना भी करेगी। प्री DL परीक्षा 2024 संचालन और वित्तीय मामलों शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी जिसे अलग अलग अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार जो यह अप्रैल माह से आवेदन शुरू होंगे और जून माह के अंत में लगभग इसकी परीक्षा होनी संभावित है। प्रवेश परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं वो अवश्य इसको फॉर्म को भरें। DL-ED के लिए अगले माह से शुरू होंगे आवेदन। अजमेर सहित प्रदेश की 26,000 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम DL-ED प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। इस परीक्षा को भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आयोजित करेगा। इस बार इसको जिम्मेदारी कॉलेज को मिली है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को। PTT के बाद ये दूसरी प्रवेश परीक्षा है जो यूनिवर्सिटी को मिली है। प्री DL परीक्षा समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता और सह समन्वयक संदीप हुड्डा नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में अजमेर सहित 376 DLT कॉलेजों में करीब 26,000 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। अब इसकी बात करें तो संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। सिलेबस है वो किस प्रकार होगा, क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा आयोजन की जो प्रक्रिया, परीक्षा तिथि राज्य सरकार के निर्देशन बाद भी निर्धारित की जाएगी। परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति हमारे अधिसूचना वेबसाइट JIS.com पर परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा आवश्यक रूप से पहुंच कर स्थान ग्रहण करना होगा। परीक्षा केंद्र की अवधि क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त करने का अवलोकन कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें
चर्चा करें तो 7 नंबर जो पॉइंट दिया गया है, प्रश्न पत्र संरचना, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और सभी बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का यानी 600 नंबरों का होगा। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंक या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और प्रश्न संरचना देखें तो विषय दिए गए प्रश्नों की संख्या, मानसिक योग्यता 50% या 150 नंबर के होंगे, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जानकारी वो 50% 150 अंक की, शैक्षणिक अभिरुचि 50% 150 अंक, ये अनिवार्य दोनों के लिए, यानी सामान्य जो बीएसटीसी या सामान्य जो डीएलटी करेंगे उनके लिए, और संस्कृत जो कि विभाग से संबंधित है संस्कृत डीएलटी उनके लिए समान है, मगर जो दय भाग दिया गया है वो अंग्रेजी दोनों के लिए अनिवार्य है, मगर जो संस्कृत से करेंगी तो उनके लिए संस्कृत करना होगा और सामान्य के लिए हिंदी के प्रश्न करने होंगे। तो इन दोनों में से सेकंड और थर्ड भाग में से एक करना होगा। अब देखें प्रश्न पॉइंट नंबर 8 है प्रश्न पत्र संबंधी सूचना। देखिए क्वेश्चन बुकलेट में कुल 200 बहुविकल्प प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का विकल्प उत्तर होंगे। इसमें 4 खंड ए ब स द वित्त होगा। खंड द तीनों खंड उपखंडों यानी अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में विभाजित होगा। खंड ए ब स एवं द का उपखंड अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना होगा। खंड द का सेकंड संस्कृत भाग प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा DEL ED संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा, यानी जो संस्कृत दिया गया है वो संस्कृत में प्रवेश लेने वाले पाठ्यक्रम में लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए होगा। तथा खंड द का उपखंड थर्ड हिंदी भाग प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा सामान्य पाठ्यक्रम प्रवेश लेने वाले आवेदकों के लिए होगा। तो इस प्रकार संपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी गई है। और महत्वपूर्ण चीज़ें जो परीक्षा नीले और बॉल पेन से करने होंगे, महत्वपूर्ण चेतावनी ये सभी दी गई है, ये कोई खास बात नहीं है। और अब पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा दी गई है, मेंटल एबिलिटी के 50% होंगे, 150 अंक का होगा। ये टॉपिक दिए गए हैं, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर इस संपूर्ण रूपरेखा को देख सकते हैं। राजस्थान का सामान्य जानकारी के 50% होंगे, 150 अंक होंगे। ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है और कला संस्कृति साहित्यिक पक्ष की बात करें, आर्थिक है, भौगोलिक पक्ष है, लोक जीवन है, सामाजिक है आदि, पर्यटक पक्ष आदि। इसमें ब भाग और स जो भाग दिया गया इसमें भी 50% होंगे और 150 अंक का होगा। शिक्षण क्षमता वाला शिक्षण, अभियंता, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाला, संप्रेक्षण वाला आदि ये टॉपिक दी गई हैं। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर इसे अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। इंग्लिश भी अनिवार्य, ए ब स द तीनों ही अनिवार्य हैं। इंग्लिश के 20% होंगे, 60 नंबर के होंगे, और संस्कृत के 30% होंगे जो 90 अंक के होंगे, और हिंदी के जो दिए गए वो 30% होंगे 90 अंक के। तो जो पहला और जो टॉपिक इसमें 3 दिए गए, इसमें संस्कृत वाले को तो अंग्रेजी करना है और संस्कृत करना है, और सामान्य जो BSTC करेगा उसे इंग्लिश और हिंदी करनी है। तो इस प्रकार ये कुल 200 अंक होंगे और संपूर्ण यहाँ पर सिलेबस इसका दिया गया है। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर देखें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, शुद्धि व वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, सार्थक शब्द आदि इसका सिलेबस संपूर्ण इसमें दिया गया है। यानी 200 नंबरों का होगी और प्रत्येक एक प्रश्न है जो 3 नंबरों का होगा, तो 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक है वो 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार कुल 600 नंबरों का होगा और हमने सिलेबस इसका संपूर्ण देख ही लिया है। तो ये सभी विद्यार्थी जो 12वीं पास कर चुके हैं या फिर अभी जो 12वीं क्लास के पेपर एग्जाम चल रहे हैं, पास करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अप्रैल माह से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जून माह के अंदर पेपर होगा। तो आप सभी आगामी शुभकामनाओं के साथ आगामी पेपर दें, अच्छी तरीके से तैयारी करें। इसी प्रकार की कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।